नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवंश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटर के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। जो नए लोग आए हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में किसकी उपलब्ध करता है? तो गणित की संकीर्ण उद्देश्यों से करता है, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की करता है, गणित के अनुप्रयोग की करता है, गणित के उच्च उद्देश्य से करता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण, सुसंगत और महत्वपूर्ण तत्परता किसकी उपलब्ध करता है? तो गणित के उच्च उद्देश्यों की करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्ण जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? तो एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? योग का, व्यवकलन का, स्थानीय मान का, गुणा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। व्यवकलन का ज्ञान होना जरूरी है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। सेंटीमीटर वाला रूलर और मापने वाली टेप, विभिन्न इकाइयों और इकाइयों वाले रूलर, मापने वाली छड़, मापने वाली पट्टी को वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी, मापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। विभिन्न इकाइयों और विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, मापने वाली छड़, मापने वाली पट्टी को वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो गणित के सीखने में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। गणित कठोर अभ्यास से ही सीखी जा सकती है। सॉरी, ये पहला वाला बिल्कुल गलत है। कठोर अभ्यास से केवल लिखा है तो केवल नहीं सीखी जा सकती है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो ये बिल्कुल गलत है। गणित सीखने के लिए कठिन केवल जहाँ पर एक आ जाए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणित हर कोई व्यक्ति सीख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन में शीर्षक है। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली सक्रिय की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करना, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही सक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली सक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करता है। तो यही वाला आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित में निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक निबंधत्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। पहले अनुभव प्रदान करना, फिर भाषा के माध्यम को समझना, फिर चित्र बनाना, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता
रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश डैश पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान, व्याख्या और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य कराने, गतिविधियों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, तो गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? आगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, निगमन विधि है या सभी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। आगमन भी है, विश्लेषण भी है, निगमन भी है, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? तर्क शक्ति का, चिंतन शक्ति का, समायोजन शक्ति का, उपयुक्त सभी। तो इसमें तर्क शक्ति का अधिक विकास होता है गणित के अध्ययन में छात्रों का, तो तर्क शक्ति का होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत प्रक्रियाएं हैं: योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुण, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम प्रकृतियों की रचना करना, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। पहले योग, फिर व्यवकलन, फिर गुणा और फिर भाग करना अंकगणित की 4 मूल प्रक्रियाएं हैं, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक का प्रत्यय समझाने हेतु सर्वोत्तम सामग्री है: चार्ट प्रदर्शन, मौखिक ज्ञान प्रदान करना, प्रत्यक्ष अवलोकन, बोर्ड पर चित्र दर्शाना प्रदर्शन, बोर्ड पर चित्र प्रदर्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष अवलोकन प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक प्रत्यक्ष समझाने हेतु सर्वोत्तम सामग्री है, तो प्रत्यक्ष अवलोकन होगा, तो डी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकी संख्याओं को 2 अंकी संख्या से गुणा करना, गुणन के गुण, धर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकी समस्याओं को 10 से गुणा करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। गुणन के गुण, धर्म, गुण और समूह गुण, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटतम आदि को सम्मिलित किया गया है? बीजगणित संरचना को, तरल रूप संरचना को, क्रमिक संरचना को, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तरल रूप संरचना को गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों में समीपत, निकटतम सम्मिलित किया गया है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को शिक्षित करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवन चर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर दुरुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। विस्तृत अधिगम और अवसर प्रदान करना गणित की पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रकरणों खंडों में अभ्यास के समावेशित करने की एक उद्देश्य है, तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।